और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि डोडा के दूर दराज के इलाकों में खेल सुविधाओं का अभाव देखने को मिला है। डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम ही एकमात्र सहारा बना है और आपको बता दें डोडा के दूर दराज के इलाकों में खेल सुविधाओं का अभाव, डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम ही बना एकमात्र सहारा। दूर दराज के इलाकों से डोडा आने वाले खिलाड़ी मजबूर हो रहे हैं और बड़े खेल मैदानों की व्यवस्था ना होने से काफी ज्यादा निराश जो है वो बच्चे होते हुए नजर आ रहे हैं जो वहां पर खेलने के लिए आता है। और डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम ही एक अकेला ऐसा स्टेडियम है जिसमें कोई भी एक्टिविटी हो, बड़ी परेड हो या फिर किसी मिनिस्ट्री का आना हो या खुद प्रधानमंत्री का आना हो तो इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में सब कुछ हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार बाकी कदम क्यों नहीं उठा रही, खेल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से जहां बात की जाती है तो एक तरफ बच्चों को स्पोर्ट्स में भी एंगेज करने की बात आती है। हमारे साथ विकास मनहास हमारे संवाददाता जुड़े हुए। विकास, स्पोर्ट्स स्टेडियम की सबसे पहले हालत क्या कुछ है वो बताइएगा और बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं कि कितना नीड ऑफ द आवर है इस स्टेडियम की। देखिए, डोडा का इकलौता स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहां पर अभी फिलहाल जो है इसकी काम चल रहा है, इसे रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य वाली बात है कि यहाँ से डोडा या चिनाब वैली से बड़े बड़े मिनिस्टर है, चाहे फिर गुलाम नबी आजाद या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह या इससे भी बड़े बड़े नेता रह चुके हैं और अभी भी सत्ता में। लेकिन यहाँ के जो दूर दराज एरिया हैं, चाहे फिर मरमत, देसा, मलवाना, गुंदना, भद्रवा के कई हिस्से या भलेसा के, तो ऐसे में ये दूर दराज के एरिया के बच्चे जो बस टीवी या मोबाइल के अंदर ही इस तरह की गेम एक्टिविटी देखते हैं, वो भी वहां के बच्चे चाहते हैं कि कम से कम चाहे फिर जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, चाहे फिर टेनिस बॉल हो, क्रिकेट हो, क्योंकि क्रिकेट का काफी ज्यादा क्रेज है, या फिर फुटबॉल हो, जहां पर वो अपनी रुचि दिखा पाए। लेकिन इस तरह की कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है जहां पर वो अपना जाकर इस तरह का टैलेंट दिखा पाए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तरह से कोई इस तरह के इवेंट करवा पाए ताकि वो बच्चे भी वहां से बाहर निकल पाए। क्योंकि यहाँ के दूर दराज के लोग चाहते हैं कि जितनी भी फंड्स आती है, क्योंकि ब्लॉक लेवल पर या फिर जो बीडीसी लाते हैं या फिर डीडीसी बना दिए गए थे, उसके बाद बैक टू विलेज हुए थे, ये तमाम चीजें हुई थी। क्योंकि 80% से ज्यादा आबादी डोडा के गांव दूर दराज एरिया में रहती है, जहां पर डोडा हेडक्वार्टर से अगर इन गांव की तरफ जाना हो या इन तहसीलों या ब्लॉक की तरफ जाना हो तो लगभग 2 या 3 घंटे लगते हैं। तो ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई आगे रास्ता मिले, बिना रास्ते के यानी अधूरा सा सपना है ये तमाम चीजें। लोग चाहते हैं कि जो पैसा या जो फंड्स निकलती है सिर्फ कागजों में निकलती है, लेकिन ग्राउंड पर जो लगनी चाहिए, जो प्ले ग्राउंड बनना चाहिए जहां पर बच्चे अपनी रुचि भी दिखा पाए। विकास, यहाँ कितना बड़ा सवाल है, जिस तरीके से पहले मैंने कहा कि प्रधानमंत्री आते हैं तो ये स्पोर्ट्स स्टेडियम सजाया जाता है, कोई मंत्री आता है तो ये स्पोर्ट्स स्टेडियम सजाया जाता है, लेकिन उसके बाद शायद इसे उसी की हालत पे छोड़ दिया जाता है और बच्चे इसी जो हालत इस स्टेडियम की है इसी हालत में क्रिकेट खेलते हैं या बाकी स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब कितना जरूरी है कि सबसे पहले तो ये बात सोची जाए कि जो पैसा आया वो गया कहाँ और जो पैसा अब लाया जाएगा वो यूज भी हो, इस बात का कितना ध्यान देना जरूरी होगा। देखिए, जो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा है ये बिल्कुल सेम ऐसा रजौरी के लिए भी बस 2 स्टेडियम आए हुए थे, लेकिन रजौरी में बनकर तैयार हो गया जहां पर घास तक लगा दी गई। लेकिन डोडा का इकलौता ऐसा स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा जिसे सिर्फ पब्लिक इवेंट या फिर पॉलिटिकल इवेंट के लिए रखा गया या फिर जो भी एक्टिविटीज होती है उसके लिए रखा गया, लेकिन यहाँ के बच्चों के बारे में नहीं सोचा गया। बस कागजी दावे, खोखले दावे, ये तमाम चीजें देखने को मिली, रैलियों में देखने को मिला, जहां पर एक तरफ नशे से दूर भगाने का प्रयास किया जाता है, फोटो सेशन के लिए तमाम चीजें की जाती है। लेकिन जो चीजें होनी चाहिए, जो बच्चे यहाँ पर जी जान लगाकर, कई बच्चे जो है यहाँ से जम्मू या दूर दराज भाग रहे हैं जिनके माँ बाप उन्हें इस तरह की फैसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं या जो फिर अलग किस्म के लोग हैं वो चाहते हैं कि कम से कम हमारे बच्चे भी कुछ कर पाए, बस टीवी में ना देखते रहें। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर फिलहाल डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बनेगा कब, जो पैसा आया गया कहाँ, और पॉलिटिकल इवेंट्स और साथ ही साथ बाकी किसी इवेंट से बढ़कर स्पोर्ट्स स्टेडियम को स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरह यूज किया जाए ताकि बच्चे एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स में भी